भारत की राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में G20 समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें 20 देशों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए हैं। वहीं अब सब वापस भी लौट गए हैं, लेकिन अभी भी कनाडाई पीएम यही भारत में ही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एयरबेस विमान में खराबी आने के बाद अब तक नई दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। वे G20 की 18वीं बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे थे। सोमवार को भारत में फंसे कनाडाई प्रधानमंत्री ने राजधानी के ललित होटल में अपने कमरे में ही रहने का फैसला किया। कनाडाई पीएम के जिस विमान में खराबी आई है वह CC-150 पोलरिस है, जो कई संशोधित एयरबेस A310-300 में से एक है, जिसे कनाडाई सशस्त्र बल अपने VIP के लिए उपयोग करते हैं। वहीं आपको बता दें कि वो ऐसे समय में भारत में फंसे हुए हैं जब रविवार को जारी किए गए एक बयान में भारत की ओर से कनाडाई में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके थोड़ी देर बाद अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने रविवार को जल्दबाजी में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह की व्यवस्था की। ये एक ऐसा कदम है जिस पर भारत सरकार के स्तर पर नजर बनी हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार को ट्रूडो की भारत सरकार के किसी अधिकारी से कोई आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उन्हें किसी अन्य आधिकारिक कार्यक्रम के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था और ट्रूडो की अफगानी के लिए भी नियुक्त राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के कार्यकाल में या फिर कार्यालय में भी पुष्टि की गई है कि उनका कर्तव्य केवल कनाडाई प्रधानमंत्री के आगमन पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करना था। स्थानीय उच्चायोग में भी किसी कार्यक्रम का कोई संकेत नहीं मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रेस सचिव मोहम्मद हुसैन ने बताया कि कनाडाई सशक्त बल कनाडाई प्रतिनिधिमंडल को घर में लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखे हुए हैं। नवीनतम अपडेट मंगलवार देर शाम तक ट्रूडो अपने देश के लिए रवाना हो सकते हैं, इसलिए ट्रूडो ने होटल में ही अपना दिन बिताया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह और उनका बेटा दोनों यहीं रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री के 16 वर्षीय बेटे जेवियर भी उनके साथ भारत पहुंचे हैं। वे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले एक जकार्ता और सिंगापुर भी गए थे। सूत्रों के अनुसार कनाडा और जापान के लोगों के लिए होटल ललित में अधिकांश कमरे बुक किए गए थे, लेकिन अब केवल 30 कमरे ही बुक हैं, जिसमें कनाडाई पीएम, उनकी बाकी कोर टीम और मीडिया ठहरी हुई है। वहीं सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक विमान अब तक नहीं पहुंचा है। दूसरे विमान के सोमवार रात करीब 11 बजे उतरने और मंगलवार दोपहर तक प्रस्थान करने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कनाडा में पीएम के विमान खराब होने की घटना पर सवाल उठने लगे हैं। कमेंटेटर टॉम मुल्केयर ने CTV पर प्रसारित होकर इस स्थिति को असफलता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नए विमानों का ऑर्डर नहीं देना सरकार की घटिया हरकत है, जिससे शर्मनाक हालात पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि विमान की GMR एयरटेक देख रही है। वहीं 2018 में जब ट्रूडो एक राजकीय यात्रा के लिए भारत आए थे, उस समय भी जिस A310 विमान में वे यात्रा कर रहे थे उसमें तकनीकी समस्या आई थी। वर्तमान में कनाडाई पीएम का जो विमान खराब हुआ है वो CC-150 पोलरिस है, जो कई संशोधित एयरबेस A310-300 में से एक है, जिसका उपयोग कनाडाई सशस्त्र बल अपने VIP के परिवहन के लिए करते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग एयरबेसों के अनुसार CC-150 पोलरिस की सटीक पंजीकरण संख्या 15001 है और यह 35.8 वर्ष पुराना है। जेट की उम्र जबकि पुरानी है, इससे भी पुराने विमान राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एयरफोर्स वन विमान, जो कि बोइंग 747 पर आधारित 2 VC-25A है, 36 साल से अधिक पुराना है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।